ईरान के दरमियान आबना हॉर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक बुध तक मुआहदा तय पाने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद है कि आज या कल मुआहदा हो सकता है, जिसके बाद आबना हॉर्मुज़ खुल जाएगी। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि मुआहदा तय पाने से आलमी तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 में पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। इतवार को खराब मौसम के बायस यहाँ पोलिंग मुलतवी की गई थी। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, पलंतरी, बाग और हवेली के 11 हल्के LA-14 से LA-24 तक मुश्तमिल। हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून ने अहम हिकमत अमली तय कर ली। मुहाजिरीन की नशस्तों से मुंतखब अरकान को काबीना में शामिल न करने का फैसला। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुतालिक पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। हुकूमत साजी के लिए मुख्तसर बयानिया तश्कील दे दिया जाएगा। कराची की तरक्की अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी पर एक और तंज। समाजी राब्ते की वेब एक्स पर निजी टीवी के ड्रामे का सीन शेयर किया। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि कराची की बस में सफर हो रहा है। सफर हर कदम पुरखतर हो रहा है। जो दामन था दामन बदर हो रहा है। जो मुसाफिर इधर था वो उधर हो रहा है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, हाथ में तो सिर्फ पर रह गया है। कोई काम अगर हमसे हो रहा है तो बस कराची की बस में सफर हो रहा है। नून लीग पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मलिक और ज़फ़र अब्बास खान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि आज तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। नए सूबों की कोई बात एजेंडे पर नहीं, यही सिस्टम कामयाब है और रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को साफ शफाफ करार दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो को अच्छी तरह मालूम है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। मजीद कहा कि इस निज़ाम में कमी नहीं, कमी हम में है जो हमने इस आइन पर अमल नहीं किया। यही सिस्टम और यही आइन निस्फ सदी तक कामयाब रहा, आइंदा भी कामयाब होगा। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब की रीफाइनेंसिंग की दरख्वास्त। चीनी हुक्म से रीफाइनेंसिंग का अमल जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी। चीनी रकम की आमद से ज़राए मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। जुलाई में पाकिस्तान ने $2 अरब की बैरूनी अदायगियाँ की। IMF हमें मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। IMF के साथ इस सहूलत पर गुज़िश्ता चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान में बड़ी तवानाई इस्लाहात हो रही हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का पहला जामी तवानाई प्लान आइंदा साल अप्रैल में आ जाएगा। लोग मुस्तकबिल में अपनी शमसी तवानाई को स्टोर करके रात में इस्तेमाल करेंगे। दिन के वक्त सोलर बिजली दस्तियाब होने से बिजली की सूरत हाल निस्बतन बेहतर रही। ईरान के पास आखिरी मौका है, मुआहदा कर ले वरना पछताएगा। अमरीकी सदर की फिर धमकी। कहा, खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर फौजी हमले मौखर किए हैं ताकि सिफारतकारी को एक आखिरी मौका दिया जा सके। अमरीका के साथ मुआहदा करने का उसका ये आखिरी मौका है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। दावा किया कि मुआहदे के पहले मरहले के तहत अपना हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। अपनी सरहदों का दिफा करेंगे लेकिन जंग को वुसअत देना नहीं चाहते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हमें मौजूदा हालात में एक ऐसा मुआशरा तामीर करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए जिस पर दुश्मन नजर ना डाल सके। ईरानी सदर का मुल्की सलामती और समाजी इत्तेहाद पर जोर। कहा, हमें अंदरूनी तौर पर इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मन हमारे मुआशरे में दरअंदाजी ना कर सके। दुश्मन कभी भी हमारे मजबूत समाजी ढांचे को तकसीम करके तबाह करने के मज़मूम आज़म में कामयाब ना हो सके। ईरान हॉर्मुज़ में किसी मुतबादिल बहरी रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। अमरीका ने मज़ीद जंगी जहाज़ या फौज तैनात की तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा।
ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि मुतादिद जहाज़ ईरान की वार्निंग के बाद अपना रास्ता तब्दील कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की हिदायत पर अमल करने वाले जहाज़ों को नुकसान उठाना पड़ता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर का सऊदी अरब पर हमलों पर अफसोस का इजहार। कहा, तुर्किया खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा है। गजा अमन मंसूबा इजराइल को रोड मैप पर सख्ती से अमल करना होगा। तुर्किया गजा की सूरत हाल और पेशरफ्त पर भी नजर रखे हुए है। खिते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की KPK में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह। कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खवारिज को भी हलाक किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। ऑपरेशन में फितनातुल खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी। मसला कश्मीर के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। मीर रज़ा केस की गुत्थी सुलझते सुलझते फिर उलझ गई। मुतादिद CCTV फुटेजेस सामने आने के बावजूद पुलिस को मुल्ज़िमान का कोई सुराग न मिल सका। गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली एक और CCTV फुटेज में रज़ा अली को मोबाइल फ़ोन फेंकते हुए देखा गया। मकतूल का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड तफ्तीशकारों को मिल गया। तफ्तीशी टीम की जानिब से 18 अफराद को हिरासत में लेकर बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। लाहौर में ASI की जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती की अंदरूनी कहानी। जहनी माजूर 19 साल लड़की को थाना गाजियाबाद के अंदर ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। ASI इमरान मोटरसाइकिल पर बिठाकर लड़की को थाना गाजियाबाद लाया। ASI इमरान ने लड़की को इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाकर ज्यादती कर डाली। ज्यादती के बाद ASI इमरान खुद लड़की को वापस छोड़ कर आया। थाना गाजियाबाद के अंदर खातून से ज्यादती पर SHO समेत पूरा थाना मुअत्तल। पाक ईरान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। ईरान का आला सतह का सरकारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द शरीक। आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त, तिजारत से महकारी, कस्टम्स ताउन, बैंकारी रवाबित और सरहदी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शोबे के रवाबित और कारोबारी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी गुफ्तगू होगी। पाक ईरान इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई राबताकारी मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात भी ज़ेर गौर आएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शोहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जाबाज पुलिस अफसरान और अहलकारों को खराज अक़ीदत। पुलिस के शोहदा की नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शोहदा के ख़ानदानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। नवाज़ रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों का चहलम। मुल्क भर में मजालिस से बरपा, शबीए अलम ताबूत और जुलजना के जुलूस। अज़ादारों की नुहाख्वानी। कराची में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होकर मंजिल की जानिब रवा दवा। शुरका ने इमाम बारका अली रज़ा के सामने नमाज ज़ोहरैन अदा की। लाहौर में मरकजी जुलूस के शुरका ने कोतवाली चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। बड़ी तादाद में अज़ादार नमाज ज़ोहरैन में शरीक हुए। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में मजालिस से अज़ा बरपा। छोटे बड़े मातमी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। अज़ादारों की जानिब से शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्तों पर नज़्ज़ो नियाज और सबीलों का भी खास एहतमाम।
करबला मोहल्ला में आज अकीदत, वफा और इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम का रूह परवर मंजर। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों की दीन के खातिर अजीम कुर्बानी को ख़राज अकीदत। करबला में दुनिया भर से आए करोड़ों ज़ायरीन का तारीखी इज्तिमा। नजफ से करबला तक पैदल सफ़र किया। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अज़ादारान की मातमदारी। रोज़े के अहाते और अंदर जुलूस और मजाले से अज़ा बपा। ईरान, लबनान और दीगर ममालिक में भी जुलूस अज़ा और मजालिस का सिलसिला जारी। अमेरिकी सियासत में सदर ट्रंप का नया धचका लग गया। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। डेमोक्रेटिक रियासतों की जानिब से दावा किया गया कि सदर ट्रंप की जानिब से 60 तजारती शराकतदारों पर आए टैरिफ इंतजामिया के इख्तियार से तजावुज़ है। जनूबी कोरिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कम अज कम 16 अफराद हलाक, 2000 से ज्यादा अफराद गर्मी से मुतालिक बीमारियों का शिकार। दारुल हुकूमत सियोल में पहली मरतबा इंतहाई शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई। जनूबी कोरिया के हुक्काम के मुताबिक हालिया दिनों में 122 साला मौसमियाती तारीख का बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। यांगसान में दर्जा हरारत 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पाक वेस्ट इंडीज से दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी बैटर्स छा गए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और अजान अवैस की निफ सेंचुरियां। अब्दुल्ला शफीक 107 और बाबर आजम 86 रन बनाकर नॉट आउट। अजान अवैस ने 55 और इमाम उल हक ने 14 रन बनाए। तीसरी विकेट पर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने 168 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 266 रन बनाए। वेस्ट इंडियन टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई थी। और माइकल स्मिथ पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी ने तकर्रुरी की तस्दीक कर दी। माइकल स्मिथ रेड बॉल और व्हाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। 46 साला माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी।